This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Prespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, and by Bill On Constructions. 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं। अनिल अंबानी को HAL से छीन के आपने क्यों दिया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला, भैया अनिल अंबानी को देना है 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा। प्राइस इज सीक्रेट कहते हैं, नहीं, प्राइस इज नॉट ए सीक्रेट। हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो? किसानों याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है। और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। और पीएससी के जो चेयरमैन हैं खड़गे जी, उनको भी दिखा दें। या शायद कोई और पीएससी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएससी बैठा रखी है पीएमओ में। काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और ये नया किस्सा नहीं है। अब ये 1-2 सालों से ये बातचीत चल रही है और हमारी 3-4 हमारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया? 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला? HAL बेंगलोर के पास जमीन है, HAL बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, HAL बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है। अनिल अंबानी को HAL से छीन के आपने क्यों दिया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया? उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए और 36 हवाई जहाज की जरूरत। तो ये हमारे सवाल है। और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा। डिफेंस मिनिस्टर ने, जब मोदी जी फ्रांस गए वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को मालूम है फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला, भैया अनिल अंबानी को देना है 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा। तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल, सरकार को सवाल के जवाब देने हैं। एक भी जवाब नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण पहले कहती हैं हाँ हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट। मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट, कहते हैं नहीं, प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट। हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है? उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया। तो ये हमारे सवाल है। वैसिलेशन होता जाता है। प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं। हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द प्राइसिंग डिटेल्स have however been shared with the Comptroller and Auditor General hereinafter referred to as CAG
and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee, hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है. और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है. ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है. अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में. और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए, क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई? और इन्होंने, जो पीएसी के चेयरमैन हैं, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना? पूछ लीजिए. अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो उनका बेसिक फाउंडेशन है, उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है? यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है, और यहां पीएसी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएसी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई. मुझे 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 समझ नहीं आ रही बात. आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. you're laughing, but I'm not able to understand. Because देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं भाइयों और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है. अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट है कहां है, हमें भी दिखा दें. और पीएसी के जो चेयरमैन हैं खारगे जी, उनको भी दिखा दें. या शायद कोई और पीएसी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम. ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएसी बैठा रखी है पीएमओ में. मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ा दी. मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहां. एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ 4 चीफ जस्टिस निकलते हैं. मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो. ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है. यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है. और किसानों, याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है. ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है. और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है. पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है. और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है. बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है. और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है. और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते. जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी. This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Prespresso Coffee Shop, Nusan Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, and by Bill On Constructions.